हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दूँ। ओके, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये प्रैक्टिस पेपर से, इस सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? इस सैम्पल पेपर से, जो कि है जो प्रैक्टिस पेपर, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और आपकी बात क्या जाती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुद कहता है, आपके DOE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें से ये प्रैक्टिस पेपर दिया गया। और बात करते हैं, ये आपका जो पैटर्न है ये इस ऐसा ही पैटर्न है, आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, आपका यही पैटर्न है। इनमें से जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न में आपको देना है एग्जाम। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट आपको समझना है। जो भी 10, 15, 20 मिनट का वीडियो रहेगा मैं समझाऊंगा। और इस प्रैक्टिस पेपर को लेना चाहेंगे तो टेलीग्राम में आप ले सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। किस तरह टेलीग्राम में आप भेज दें तो मैं आपको भेज दूँगा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को समझना स्टार्ट करते हैं। और ध्यानपूर्वक समझना, ना ज़्यादा समय का होगा ना कम समय का होगा। ठीक है, चलिए। ये है आपका, जो सबसे पहले मैं बता दूँ, 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट का आपका क्या है, ये एग्ज़ाम होगा और टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 60। अब हम लोग कुछ समझते हैं थोड़ा। और ये सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस है। ओके, तो ये आपने समझ गया। आपके जो खंड है, आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 खंडों में पूछा जाएगा। खंड ख, खंड क, खंड ख, खंड ग, घ और खंड अंग। ठीक है, इनमें से कुल 12 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के सामने उनके अंक भी दिए हैं। खंड क में प्रश्न 1 से लेके 1 से लेके 12 तक है ना, और ये सभी 1 नंबर है। खंड क में जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर, खंड क का क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर खंड ख का जो क्वेश्चन है 2 से लेके 5 नंबर तक जो पूछा जाएगा वो 3 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। प्रत्येक का जो उत्तर दोगे वो 40 शब्दों में देना होगा। अब देखो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ दे दिया जाएगा कि किसमें से कितना जवाब है, और यही पैटर्न है आपका। उसके बाद खंड ग में आपको पूछे जाएंगे 6 और 7, जिसमें से 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, जिसका जो आंसर आप 80 शब्दों में देंगे। समझ लीजिए 1 पेज से थोड़ा कम। और उसके बाद इसी तरह से खंड घ, खंड अंग है, तो खंड घ में 8 से 11 जो 6 अंक वाला क्वेश्चन है, क्या है, 6 अंक वाला। और खंड अंग जो है कि वो 12 है, जिसमें मानचित्र आपको करना है। चलिए, अब हम लोग इस प्रश्न पत्र को, क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं समझना। इंग्लिश में भी सेम है, लिखा वही बातें। चलो, खंड क को हम लोग करते हैं सेक्शन ए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग अपने अनुसार लगा लोगे, आप भी लगाओगे नाइट्रोजन, है ना। क्या है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर? सो योर आंसर इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियां आपको किस मंडल में प्राप्त होती है? तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो कि परिस्थितियां हैं वो आपको समताप मंडल में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम बच्चे आप भी करें अपना। इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर यू विल गेट द आइडियल कंडीशंस फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन? क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है ना। व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड 5 जून? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है डैश कहलाती है। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा को पृथ्वी रोकती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आतपन। जो रोकती है उसे आतपन कहते हैं। अब देखो, इंग्लिश में भी देख लो, द इनकमिंग सोलर एनर्जी विच इज इंटरप्रेटेड
इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड, है ना, डैश। तो हो जाएगा इंसोल्यूशन, है ना, इंसोलेशन। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कितना 4 नाम है, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन, अलाउद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अब कौन सा शासक नहीं है इनमें से? ठीक है, तो आपसे पूछे ये जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो अलाउद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के कोई शासक नहीं है। चलिए आगे आप अब इंग्लिश में भी अपना कर लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, है ना, डायनेस्टी। तो अब जो क्या होगा, अलाउद्दीन तुगलक हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, अलाउद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है सल्तनत काल में किसान की उपज का कितने प्रतिशत खराज कर के रूप में लिया जाता था? तो 10%, 20%, 30%, 50%। तो आंसर होगा आपका 50%, 50%। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख ले, what percent of the produce of farmers was charged as खराज टैक्स ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? तो 50%, इतना चार्ज लेते थे सल्तनत पीरियड। जलमंडल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है जलमंडल में। देखो जलमंडल वही होता है ना जहाँ जल पाए जाते हैं। ठीक है, जलमंडल वो होता है जहाँ जल पाए, जैसे नदी, तालाब, क्या कहते हैं, समुद्र, है ना, तो झरना, ये सब आपका जलमंडल में आ जाता है ना, नहर, ये सब किस में आता है? ये सब चीज़ आपका जलमंडल में आ जाता है। तो आपको पता है ना दुनिया में 3 और पानी ही पानी है, एक और आपका सूखा। सोच सकते हैं ये धरती जलमंडलों से ही घिरा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल, है ना, अथवा है जैव मंडल। चलो इसको जवाब नहीं दे पाओगे तो इसको जवाब देना, मतलब ऐसे एग्जाम में देना, यहाँ तो आपको समझ लेना सारा। जैव मंडल वही होता है जहाँ जीव जंतु रहते हैं, जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, स्थल मंडल को हम लोग जैव स्थल, और हाँ जीव जंतु तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं और जल मंडल में पाए जाते हैं। ऐसा मंडल जहाँ जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी में लगभग पानी में भी जीव पाए जाते हैं और सूखे में भी जीव पाए जाते हैं, इसीलिए ये आपका जैव मंडल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आईने अकबरी के रचयिता का नाम लिखिए। तो आईने अकबरी का जो रचयिता है, तो आईने अकबरी का रचयिता अबुल फजल, है ना, क्या है? अबुल फजल। कैसे लिखोगे? अबुल फजल, फजल। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे ABUL, अबुल FAZL। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? आपको इनका जवाब देना है। देखो क्वेश्चन प्रेफरेंस, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा? देखो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को जो कहा जाता था वो मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनसबदार। सही से लिख दो, मनसबदार। ठीक है, ये कहा जाता है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहते थे? मनसबदार। अगला है नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाए गए थे? वो USA में चलाए गए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लिख लो संयुक्त राज्य अमेरिका, लिख लो। ओके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिखिए। तो भाई अभी के समय में अगर दिल्ली के अगर
स्वास्थ्य मंत्री की बात किया जाए कौन है, तो अभी आप लिख लेंगे श्री जगत प्रकाश नड्डा। अभी है कौन? श्री जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष भारत में लागू हुई थी? तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो कि लागू हुई थी वो हुई थी हमारे देश में 28 नवंबर 2001 में। 28 लिख लो आप लोग, नवंबर 2001 ऐसे आप लिख लोगे वहाँ पे। निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? देखो, निर्वाचन क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ बहुत सारे मात्रा में लोग मतदान के लिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ मतदान के लिए जाते हैं, मतदान के लिए किसी योग्य नेता को चुनते हैं। ठीक है, योग्य प्रतिनिधि को चुनते हैं, जहाँ चुन के मुखिया, समिति, सरपंच है ना, कोई विधायक बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? आपका निर्वाचन क्षेत्र। कोई प्रमुख बनाते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं वहाँ पे। चलो, ये खंड क आपका कंप्लीट हो गया है। अब है आपका खंड ख। क्या है आपका? खंड ख। खंड ख है ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते? देखो, ग्रीन हाउस गैस वो है जो हमारी पृथ्वी को बचाता है। ठीक है, पृथ्वी को क्या करता है? बचाता है ग्लोबल वार्मिंग होने से। ठीक है, पृथ्वी को गर्म होने से क्या करता है? बचाता है। तो ये आपका ग्रीन हाउस है। क्या है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस पृथ्वी को एक तरीके से हम लोग ग्रीन हाउस ही तो कहते हैं। पृथ्वी देखो कितने ग्रीन हाउस का काम करता है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उससे क्या होता है? ग्रीन गैस बनता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो N2, ओजोन परत, ठीक है, N3, ये सब जो बनते हैं, CO2, ये सब क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी इनके बारे में अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन गैस का महत्व। देखो, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको करना क्या है। आप अपना बुक को खोलोगे, आप लोग अपने अपने बुक को खोलोगे तो ग्रीन हाउस के बारे में अच्छा समझाया गया है, नाइट्रोजन के बारे में समझाया गया है ना, उसे बस रीड करना है। देखो, एग्ज़ाम कभी भी देते हो ना, रट के मत दो। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है, समझो कि आखिर सच में वो बात क्या है। जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो उसको समझ के पढ़ो, तब क्या होगा? याद हो जाएगा। आप रट के नहीं जाओगे, ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, इसको ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, ऐसे बक बक कर रहे हो, रट के नहीं, समझ के जाना है। बढ़िया से मन लगा, एक बार एक झलक अच्छा देखना है, बस एग्जाम देना है। मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। ये सभी आपको एग्जाम कहाँ से, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बुक से मिलेंगे। बुक से लेना है, बुक में पढ़ेंगे तो और भी कई क्वेश्चन याद होंगे। रीड करना है सही से, ये सब आपको अपने बुक से लेना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व प्रणाली का वर्णन करें, तो ये सब आपको कहाँ से लेना है? बुक से। परितंत्र से आप क्या समझते हैं? ये सभी आपको बुक से करना है। और बात रही आप प्रैक्टिस पेपर लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें और टेलीग्राम में आपको मैं भेज दूंगा। सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, कारण बताइए। सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, क्या कारण था? ये शब्दों कितना अच्छा से आपके बुक में दिया हुआ है, आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप एक काम करेंगे, गूगल लेंस की मदद से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम में। कहाँ से? लेकिन आप उनके लिए कमेंट कर देंगे तो मैं भेज दूंगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ भेज दूँ टेलीग्राम में, है ना। दिल्ली सल्तनत कर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। रोजा पार्क्स कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये आपका खंड ख का था, ग का था, है ना। खंड ग का, खंड ख का ये हो गया। ठीक है, खंड घ में आपका जो अनुच्छेद दिया गया, ये तो आप लोग आराम से कर पाओगे, है ना। अनुच्छेद में क्या करना है? पूरा पढ़कर, ये सब पूरा रीड करना है, पूरा पढ़ना है सही से, है ना। ये सब बढ़िया से पढ़ना है, यहाँ तक अच्छा से रीड करना है। फिर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन जितने भी दिखते हैं ना, ये सभी क्वेश्चन का जवाब आपको अपने से देना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आराम से आप जवाब दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन और ये अनुच्छेद है आपका, इसे भी क्या करोगे? सही से रीडिंग करोगे, उसके बाद इसका आंसर दोगे। यहाँ पे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस अनुसार ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, अनुच्छेद को देखिए, अनुच्छेद को सही से पढ़िए और आराम से ये क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए। अब आप लोग आराम से कर सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, प्रैक्टिस पेपर के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम में मैं कोशिश करता हूँ भेज देता हूँ टेलीग्राम में इस प्रैक्टिस पेपर को। ओके, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पे अगला है कि मैप्स। देखो, मैप्स का मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे मैप का तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैप सर्च कर लेना एक बार, ठीक है। चैनल में जाने के बाद देख लेना। उसके बाद मैप वाला वीडियो आप देख लेना कि मैप कैसे फिल किया जाता है, कैसे मैप को बढ़ाता है, मैप का क्या मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, चलो ये सब आप लोग क्वेश्चन आंसर को कर लो एक बार। लो, ये सभी आपको करना है। ये मानचित्र है और इसको कैसे हैंडल करना है इसका वीडियो मैं डाल रखा है, मैंने डाल दिया है। और आप इसे क्या करेंगे, वहाँ से जाके प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझना और ध्यान से करना कंप्लीट काम। ओके, और जितने भी क्वेश्चन आंसर स्कूल में पढ़ा है ना, उन्हें अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा, एक बार अच्छा से रीडिंग कीजिएगा निकाल के, है ना। ये नहीं कि खाली एक क्वेश्चन के पेपर के भरोसा बैठेंगे, नहीं, 2-3 क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्व करना है, समझना है ना। स्कूल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उन सभी क्वेश्चन का प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।